सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सचमुच बहुत महान है। ही इज़ वंडरफुल गॉड, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो लंगड़ों को चलाने वाला, गरीबों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं अपनी एक गवाही बता के ख़त्म करूँगा और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। मैं कई दिनों से ना कोई नई चीज़ लेने को सोच रहा था, नई चीज़ की। परमेश्वर मुझे कोई नई बाइक दे, परमेश्वर मुझे कुछ दे। तो जब मैंने ली थी, अपनी पुरानी बाइक ली थी, तो मेरे पापा ने दिलाई थी अपने पैसे से। मेरे जो शारीरिक डैडी हैं, तो उन्होंने मुझे वो बाइक दिलाई अपने पैसों से। सो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं चलाता रहा, बहुत अच्छी बाइक चली, प्रभु का धन्यवाद हो। पर मैंने खुद की जेब से कभी नहीं लिया इतनी बड़ी कोई चीज़। तो परमेश्वर महान है, हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देता है, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं कहा, प्रभु जी मुझे ये बाइक नहीं चाहिए, प्रभु मुझे थोड़ी बड़ी अच्छी वाली बाइक चाहिए, जिससे मैं कहीं भी दूर जा सकूं, तेरी महिमा के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरी सेवा के लिए मैं दूर जा सकूं। प्रभु मुझे ऐसी बाइक दे ताकि मैं कहीं मेरी मीटिंग हो, कहीं प्रार्थना, वहाँ पर मैं जा सकूं। पर मेरे पास सच कहता हूँ इतने पैसे नहीं थे कि मैं ले पाऊँ। पर मेरे प्रभु का धन्यवाद हो, उस प्रभु ने मुझ पर कृपा की और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी बाइक आज दी है। हालेलुया। बाइक दी, बहुत अच्छी बाइक दी है परमेश्वर। एकदम पुरानी नहीं दी है, इस बारी नई दी है। और खुशखबरी की बात यह है, इस बारी मेरे पैसे प्रभु ने दिए। हालेलुया। इस बारी मेरे शारीरिक पिता ने नहीं, इस बारी मेरे आत्मिक पिता ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने अपने स्वर्ग से मुझे आशीष दी है। हालेलुया, आमीन। हम वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आए मिलके। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, तेरा आत्मा पिता हमसे बात करे। मेरे प्रभु, बड़े बड़े काम कर, अद्भुत काम कर आज के दिन पिता, अनोखे काम हो और प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सचमुच में प्रभु का, इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने मुझे इतने सालों बाद मुझे बाइक दी है। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यीशु को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे प्रिय, एक अमीर के लिए लेना बहुत बड़ी बात है, पर एक जो थोड़ा ना अमीर हो, जिसकी 10,000 तनख्वाह हो, उसके लिए लेना बहुत मुश्किल होता है। घर चलाना ही मुश्किल होता है, मगर प्रभु ने मुझे दिलाई है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है और भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। सबके जीवन में काम करेगा। निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 10:13। आज मैं, मेरे प्रियो, वचन में हम जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं हमें परीक्षा में से निकालने के लिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं हमें परीक्षा में से निकालने के लिए। आज मेरे प्रियो, किसी ना किसी हम परीक्षा में हैं, किसी ना किसी टेम्पटेशन में हैं। मैं जानता हूं सब आज किसी ना किसी परीक्षा में है, मगर परमेश्वर क्या है, हमारे लिए रास्ता बना रहा है। बनाएगा नहीं, बना रहा है। क्या करने के लिए? जिस परीक्षा में आप हो उससे आपको बाहर निकाले। पढ़ेंगे हम, इस वचन को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 10:13। चलो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान सुनना। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमें परीक्षा से बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाएगा। पर प्रभु ने मुझे बताया, कहता, बेटा मैं रास्ता बना रहा हूं तुझे परीक्षा में से निकालने के लिए। और भी ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर रास्ता बना रहा है परीक्षा में से निकालने के लिए। बहुत सारे लोग
अलग अलग तरह की परीक्षा में पड़े हुए हैं, अलग अलग तरह की परीक्षा। मैं परीक्षा उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो आप 10वीं की परीक्षा देते, एग्जाम देते हैं, 8वीं का, 9वीं का। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जीवन की जो परीक्षाएं हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, मगर परमेश्वर ने मुझे इस गुड न्यूज़ के साथ आज भेजा है कि मैं आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक रास्ता बना रहा है परीक्षा में से निकलने के लिए। हालेलुया। हम इसी वचन पर आज देखने वाले हैं। पहला क्या बोलता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर का वचन बताता है तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े हो जो हमारे मनुष्य के सहने से बाहर है। कई लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी मुझ पर तो ऐसा दुख आया है, ऐसी परीक्षा आई है जो मेरे सहने से बाहर है। मेरे सहने से नो नो नो। बाइबल को देखो, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको ऐसी किसी परीक्षा में डालेगा ही नहीं जो आप सह ना सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उतना ही दुख में जाने देगा, उतनी ही परीक्षा में जाने देगा जितना आप सह सको। अगर आप उस परीक्षा को, उस दुख को नहीं सह पाते तो परमेश्वर उसमें आपको जाने नहीं देगा। हालेलुया। कई कहते हैं नहीं पास्टर जी हमसे सहा नहीं जाता। हमसे सहा, वो आपकी भावनाएं हैं, वो आपकी क्या है? और भावनाएं झूठ बोलती हैं। कई बार भावनाएं क्या बोलती हैं? भावनाएं मतलब नहीं पास्टर जी हमसे सहा नहीं जाता, ये हमारे सहने से बाहर है। नो, परमेश्वर कहता तुझे कोई ऐसी परीक्षा में वो डालेगा ही नहीं जो सहने से बाहर हो। उतनी ही परीक्षा परमेश्वर आपकी होने देगा जितनी आप सह सको। भावनाएं झूठ बोलती हैं। कैसे? कभी आपने फिल्म देखी है? फिल्म किसने किसने फिल्म देखी है? कभी इमोशनल फिल्म देखी है जिसमें रोना धोना हो? नाटक देखा कभी रोने धोने वाला? जब वो नाटक चलता है, ध्यान सुनना, उसमें कोई मान लो मरने वाला हो या मर गया और उसमें चलता है म्यूजिक, कुछ इस तरह का म्यूजिक चलता है, आपको पता क्या होता है? आप एकदम सीरियस हो जाते हो, आप एकदम इमोशनल हो जाते हो। और कई कई लोग क्या करते हैं? रोने लगते, आंखों से आंसू निकल रहे, मर गई, कितना अच्छा सीगा, मर गई। पर आपको पता वो झूठ है, आपको पता वो अगले सीन में फिर आ जाता है, अगली फिल्म में फिर आ जाता है वो। मगर आप रियल देखो, वो तो नकली कर रहे हैं, वो सब नकली चल रहा है, मगर आपकी भावनाएं, आप असली में रो रहे हो। मतलब क्या है? इमोशन के कारण आपकी भावनाओं ने आपसे झूठ बोला और आप रोने लगे। क्या वो सच है? समझ आ रही? बुद्धि खोले आपकी, प्रभु करे। हालेलुया। आप रोते हो कि नहीं रोते हो? मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैं छोटा था मैं फिल्म देख रहा था एक, तो जब मैं फिल्म देखा उसमें एक आदमी मर गया, उसमें हीरो अकेला रह गया, उसका सब परिवार इधर उधर नष्ट हो गया। तो मैं कह रहा हाय इसका सब वो हो गया, मैं रोने लगा। सचमुच बता रहा हूँ, मैं रो रहा था। हालेलुया। मैं कहा हाय चला गया, मर गया, ये हो गया। एक बार मैं फिल्म देख रहा था ऐसी, हालेलुया, बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था, और मैं सचमुच रो रहा हूँ। क्या वो सचमुच मरा? वो नाटक कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मगर मेरी भावनाएं मुझे क्या बोल रही है? अरे मर गया वो, विचार बोल रहा अरे मर गया वो, देख उसका नष्ट हो गया। तुझे दुख नहीं हो रहा क्या? आंखें रोने लगी, आंखों देखी बात भी झूठ है और रो रहे हैं। आपके साथ भी होता होगा मेरे प्रियो। भावनाएं झूठ बोलती हैं। भावनाएं आपको बोलेंगे अरे नहीं बेटी तू नहीं सह सकती, नहीं बेटे तू मर जाएगा, तू नहीं सह सकता, तेरे सहने से बाहर है। पर परमेश्वर कहता नो, तेरी भावनाएं झूठ हैं। शैतान तेरी भावनाओं को चला रहा है, जैसे वो टीवी तेरी भावनाओं के साथ खेल रहा है। टीवी क्या कर रहा है हमारी भावनाओं के साथ? आप तो नाटक कर रहा है मगर हमें असली में रुला रहा है। आप तो क्या कर रहा है?
मगर हमें असली में कोई तो है, मैं आत्मा में महसूस करता हूँ, वो तो नाटक कर रहा है मगर आपको असली में रुला रहा है। वो नाटक कर रहा है, 100% नाटक कर रहा है, नाटक, महान नाटकबाज है। हालेलुया। प्रभु बोलता है मुझे, कहता वो नाटक कर रहा है। हालेलुया। और नाटक करके तुझे रुला रहा है। अब क्यों रो रहे हो? प्रभु बोलता है बेटी तू क्यों रोती है? वो नाटक कर रहा है, कुछ देर बाद देखना पलटी मारेगा। हालेलुया। नाटक कर रहा है, वो क्या कर रहा है? मगर उसका नाटक आपको असली में रुला रहा है। भावनाएं झूठ बोलती हैं, शैतान झूठ बोलता है, इंसान झूठ बोलता है कई बारी, और झूठ बोल के आपको रुला देता है। और वो चीज़ें नकली हैं। वो चीज़ें क्या है? हालेलुया। कई लोग मेरे पास आते हैं, भावनाओं में बह देते हैं, कई बारी मैं भी बह जाता हूँ। हाय रब्बा। एक बहन आई मेरे पास, पास्टर जी मुझे ठीक कर दो, मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु को मानूंगी। मैं इमोशनल हो गया। अच्छा ठीक है आंटी, मैं तेरे 3 दिन बाद फास्टिंग रखूंगा, तेरा काम हो जाएगा। मैंने 3 दिन रात व्रत रखा उसके लिए, प्रभु की कृपा से, और उसका काम शाम को ही हो गया। कहती मैं सब छोड़ दूंगी, प्रभु को मानूंगी। आज तक मैं देख रहा हूं कब प्रभु को मानेगी तू। आज तक मैं देख रहा हूं, अरे पास्टर मैं सब छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। वाह वाह। भावनाओं के साथ खेलते हैं। हालेलुया। हमारा दिल तोड़ते हैं। हालेलुया। मगर कुछ चीज़ें सही नहीं है, कुछ चीज़ें रोंग है, शैतान को यूज़ करता है। हालेलुया। आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, आपकी लाइफ के साथ खेलता है, और आप रोते हो। हालेलुया। और कई बार आप बोलते हो अरे, क्योंकि वो भावनाएं, जब आपके ऊपर दुख आता है वो हम इमोशनल हो जाते हैं। कोई हमारे घर में कुछ हो जाए ऐसा, हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं। कई बार सच्चा है इमोशनल, और कई बार इमोशन झूठ है, और जब झूठ होता है फिर भी हम रोते हैं। एक मैं घर में गया, मैं कहा प्रभु मैं उस घर में कैसे जाऊं? उस घर में तो बहुत रो रहे होंगे, किसी की डेथ हो गई, प्रभु मैं कैसे जाऊं, इतना दुखी हूं। और जब उसके घर में गया, मैं उनसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ। उनके घर में जो सब खा रहे हैं पी रहे हैं, उनको कोई दुखी नहीं है। मैं कहा तेरी वही पागल हुआ पड़ा हूँ, मैं इतना दुखी हो रहा हूँ इनके लिए, और उसके घर में सब खा रहे हैं पी रहे हैं, मस्ती से आराम से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है यार। मगर मैं पागल हूँ, मैं इसके लिए दुखी हो रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ मुँह दिखाऊँ? और ये तो देखो आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर पादरी को क्या करते हैं? पास्टर ये हमारी टेंशन है, पास्टर का खाना छुड़वा देते, सब कुछ छुड़वा देते, और आप घर में मौज कर रहे होते हैं, आप घर में टीवी लगा के देख रहे होते हैं, और पादरी की नींद हराम कर देते हैं। और रात को इधर कभी बैठ रहता है, कभी उधर, हाय प्रभु मेरा बच्चा बीमार है, हाय प्रभु मेरी बेटी बीमार है, हाय प्रभु मेरे चर्च के लोग बीमार हैं, हाय प्रभु उसका तो ये हो गया, मैं क्या करूँ प्रभु? पादरी बेचारा सो नहीं पा रहा है, कभी इधर पास से ले रहा, कभी भावनाएं, झूठी भावनाएं कई बार पादरियों को दे जाते हैं। मगर अब मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ, अब मैं इमोशनल नहीं रहा। जब मुझे कोई रोल के दिखाता है ना, मैं समझता हूँ तू आधा ड्रामा कर रहा है बाद में मुझे डंग मारने वाला है तू। अब मैं इमोशनल नहीं होऊंगा मैं। हालेलुया। ठीक है, तेरे लिए प्रार्थना करूँगा, पहले देखूँगा सचमुच है कि वैसे ड्रामे कर रहा है तू। हालेलुया। सचमुच प्रभु के साथ चलेगा, ड्रामे कर रहा है। मैं अब थोड़ा सीरियस हो गया हूँ। पहले मैं उनकी भावनाओं को बहुत सीरियस लेता था, अभी नहीं लेता हूँ, थोड़ा कम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कई लोग ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप चैन से सोएंगे, पादरी की नींद हराम, पादरी का खाना पीना हराम, झूठी भावनाएं लेके आ जाते हैं। एक दिन एक चर्च की बहन ने बोला, कहता पास्टर इतने बजे चर्च लगा लो, मैं आऊँगी। मैंने क्या कहा चर्च लगा ली, उतना मुझे ज्ञान नहीं था। मैं देख रहा हूँ कब आए, और मैंने अपने टाइम का चर्च का टाइम ही बदल दिया। मैं कब महामूर्ख है तू। हालेलुया। उसके दिन बाद मैंने सोच लिया, ना किसी के कहने से और ना किसी के दिखाने से मैं इमोशनल होने वाला हूँ। हालेलुया। जो मैं देखूंगा, परखूंगा, जांचूंगा, प्रभु मुझे बोलेगा तब इसके लिए मैं ऐसे करूंगा, वरना नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा लोग इमोशनल हैं। हालेलुया। भावनाएं झूठ बोलती हैं। मेरी भावनाओं ने भी मेरे प्रियो झूठ बोला कई बारी। हालेलुया। आपकी भावनाओं ने भी झूठ बोला कई बारी। भावनाओं में मत बहो, नहीं तो नरक में चले जाओगे। दिमाग से काम करो, दिल से मत काम करो। हालेलुया। दिमाग से काम करोगे तो खुदा आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो कई बारी भावनाएं बोलेंगे नहीं तू नहीं सह सकता,
तू मर जाएगा, तेरा क्या होगा अगर तुझे छोड़ दे, तू मर जाएगा। मैं लिख के देता हूं, अगर आप मर गए तो कभी नहीं मरने वाले आप। किसी चीज़ को छोड़ देना, कभी नहीं मरने वाले आप। जो खुदा बोले आपको किसी गलत चीज़ को छोड़ने के लिए बोले तो छोड़ देना, नहीं मरने वाले। नशा छोड़ दूंगा मर जाऊंगा, अरे नहीं, तेरी भावनाएं झूठ बोल रही, तो छोड़ तो सही, मैं दिखाता हूं, मैं गारंटी लेता हूं तू जीवित रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मगर तू, तेरी भावनाओं ने तुझे बहका दिया है और नहीं नहीं जी मेरे सहने से बाहर है, अगर छोड़ा तो मैं मर गया, छोड़ा तो मैं, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। हालेलुया। क्योंकि भावनाएं झूठ बोलती हैं और खुदा सच बोलता है। कहाँ लिखा है? लिखा है तुम्हें ऐसी क्यों ही परीक्षा में प्रभु नहीं पढ़ने देगा जो तुम्हारे सहने से, मगर आपने सावधान रहना है। कई बार आपको लग सकता है नहीं नहीं मेरे सहने से बाहर है, क्योंकि आपकी भावनाएं कई बार झूठ बोलती हैं, कई बार सच है मगर कई बार झूठ है। और दूसरा क्या लिखा है? परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर झूठा, परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो, वो बिल्कुल 100% सच्चा है। वो आपको परीक्षाओं में से निकालने के लिए क्या है? सच्चा है, वो झूठा नहीं है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर सच्चा है। सच्चा क्या? अगर उसने कहा मैं तुझे ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो तेरी सहन से बाहर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूंगा छोड़ने के लिए जो तेरी सहन से बाहर नहीं है, तो वो सच बोल रहा है। आप चाहे झूठ मानो चाहे सच मानो, मगर बाइबल बताती है परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सच्चा है। कई बार पास्ट प्रभु बोलता चर्च आओ, लोग आते नहीं है, कहते ये हमारे पास टाइम ही नहीं है। प्रभु हो ही नहीं सकता आपको बोले आप क्या करो चर्च में और आपके पास टाइम ना हो। प्रभु को पता आपके पास है, तू फजूल टाइम यूज करता है, उसको निकाल और तुझे पता लगेगा तेरे पास कितना टाइम है। कई बार हम सहने से बाहर, हालेलुया, सहने से बाहर परमेश्वर आपको चीज़ों में नहीं डालता। मगर मेरे प्रिय लोगों की कुछ प्रॉब्लम पता क्या है? कुछ लोग ना उंगली में थोड़ा सा दर्द भी होने लगे ना, उसको भी नहीं सहते। सह सकते हैं, उनके अंदर शक्ति है, मगर सहते नहीं है। कई बार हमको लगता अरे नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे सहने से बाहर है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु कहता गलत है। तेरे सहने से बाहर होता तो मैं तुझे देता ही ना, तेरे सहने से बाहर होता तो मैं तुझे इसमें आने ही ना देता। मुझे पता तू कर सकता है, मुझे पता तू कर सकती है, मुझे पता तू उसमें से निकल सकती है, इसलिए ऐसा करने दिया। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। बोलो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर झूठा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर, हो सकता है आप किसी ऐसी परीक्षा में, आपका बेटा जेल में हो, आपकी हो सकता है कोई आपका बीमार हो, वो परीक्षा में है। वो क्या है? हो सकता है आप चंगे नहीं हो रहे, कितने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अब लगता है शायद मैं चंगा नहीं होऊंगा, ये बीमारी मेरे सहने से बाहर है, ये प्रॉब्लम मेरे सहने से बाहर है। नो, परमेश्वर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम में आने ही नहीं देगा। कोई टेंशन, कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कुछ भी हो, आपको ऐसी किसी चीज़ में नहीं जाने देगा जो आप ना सह पाओ, उसी में जाने देगा जो आप सह सकते हो। और आगे देखना कमाल की बात क्या है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ परमेश्वर क्या करेगा? बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने ना देगा। अपनी शक्ति के द्वारा परमेश्वर तुम्हें कभी भी परीक्षा में पढ़ने, मेरे प्रिय एक टाइम आता है परमेश्वर हमें परीक्षा में जाने देता है, पर एक टाइम आता है परमेश्वर हमें परीक्षा में जाने ही नहीं देता। कहता बस तेरी परीक्षा बहुत हुई, आज के बाद मैं तुझे परखने वाला नहीं, आज के बाद मैं तुझे परखने वाला। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला इसी महीने, कहता आज के बाद मैं तुझे परखूंगा नहीं, मैंने तुझे परखना छोड़ दिया है। तुझे परखना मैंने, कहता तेरी मैंने बहुत परीक्षा ली, बहुत दुखों में जाने दिया, तकलीफ़ों में जाने दिया, पर अब नहीं परखूंगा तुझे मैं, अब तुझे मैंने छोड़ दिया तुझे। अब मैं रास्ता बनाऊंगा और बना रहा हूं कि जिस परीक्षा में तू है उसमें से तुझे बाहर निकालूं। मेरे प्रियो आप सबके लिए रास्ता तैयार हो रहा है। परीक्षा क्या है? वो बीमारी हो सकती है, आपका बेटा, या हो सकता है आपके घर में दुष्ट आत्मा, या हो सकता कलेश, कर्जा, टेंशन, किसी ने आपके पैसे लिए दे नहीं रहा, पर परमेश्वर बोलता है रास्ता बना रहा हूँ। बोलो परमेश्वर क्या बना रहा है? रास्ता। क्या करने के लिए? परीक्षा में से बाहर आने के लिए। किस परीक्षा में? जिसमें आप हो। आगे ऐसे लिखा है देखो, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
हालेलुया। मेरे प्रियो, रास्ता इंग्लिश में लिखा है गॉड विल मेक अ वे आउट। परमेश्वर एक रास्ता बनाएगा। हालेलुया। पहले तो आप जिस परीक्षा में सहने की शक्ति देगा। हालेलुया। दूसरा, आपको ऐसी परीक्षा में नहीं जाने देगा जो आप सह ना पाओ। तीसरा, जब आप परीक्षा पास कर ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद कहेगा अब मैं रास्ता बना रहा हूं तुझे इसमें से निकालने के लिए। ताली बजाएंगे खुदा के लिए। हालेलुया। क्या आप खुश हैं कि परमेश्वर आपका पति जो बीमार है, आपका बच्चा जो बीमार है, उसके लिए रास्ता बना रहा है कि उस बीमारी से वो बाहर आ जाए। वो परीक्षा है। वो क्या है? हो सकता है आपका बच्चा नशे करता है, पर प्रभु रास्ता बना रहा है कि वो उस नशे में से किसी तरह बाहर आ जाए। हो सकता है आपका पति काम नहीं कर रहा कितने सालों से, मगर प्रभु रास्ता बना रहा है कि वो उस परीक्षा में से बाहर आ जाए, काम करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए रास्ता तैयार हो रहा है। लिखा बाइबल में एक व्यक्ति था यूसुफ। उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया। उसको किस में डाल दिया? मगर एक भाई वहां पर था। परमेश्वर मेरे प्रियो उसमें काम करने लगा। वो सोचने लगा, अरे यार खड्डे में डाल दिया इसको। पहले कहते इसको मार देते हैं, बाद में इसको खड्डे में डाल दिया। मगर प्रभु रास्ता बना रहा था उसको खड्डे में से निकालने के लिए। वो परीक्षा के खड्डे में था और प्रभु रास्ता बना रहा था। इश्माइलियों को भेज दिया, उन्होंने उसको खरीदा। एक व्यक्ति के मन में, अरे इसको बेच देते, मारना क्यों है, और उन्होंने खुद ही उसको निकाल दिया। हो सकता है मेरे प्रियो, जिन लोगों ने आपको परीक्षा में डाला है, परमेश्वर हो सकता है उसी व्यक्ति के द्वारा आपको परीक्षा से बाहर भी निकाले। प्रभु कमाल है, उसकी महिमा आप समझ नहीं पाओगे। हो सकता है आप तेरे कारण मैं इसमें पड़ा हूं, तेरे कारण। हो सकता है प्रभु कहेगा इसी के कारण तुझे निकाल भी लूंगा, इसी के द्वारा तुझे मैं। हो सकता है कई बार बोले, अरे तेरे कारण आया हूं मैं, तेरे कारण मेरे साथ ऐसा रहा। प्रभु कहता है तेरे उसके कारण तू आशीषित भी होगा। लिखा यूसुफ को निकाला। फिर यूसुफ जेल में चला गया। यूसुफ कहां चला गया? 2 साल जेल में रहा। कितने साल? जब तीसरा साल चढ़ा, प्रभु ने कहा रास्ता बना रहा हूं, चल जेल से बाहर आ जा। तीसरे साल जेल से बाहर निकाल दिया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, किसी का बच्चा यीशु के नाम में जेल से बाहर आने वाला है, क्योंकि प्रभु रास्ते बनाएगा और बना रहा है। जब आप प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु कहता है अब मैं रास्ते बनाना शुरू कर रहा हूं। अब मैं रास्ते बनाना कि तुझे जेल में से निकालूं। यूसुफ को किस में से निकाला? और पता कैसे निकाला? राजा को ही सपना दिखा दिया और राजा को उस सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं मिला। कहता भाई पूरे पंडितों को बुला लिया, जादू टोना वालों को, तांत्रिकों को, कोई नहीं बता पाया। कोई भी बता। एक व्यक्ति था, उसको याद आया, वो जेल में उसके साथ यूसुफ था। अरे एक व्यक्ति है, यूसुफ है, उसको बुलाओ, वो बता देगा। जब उसको बुलाया तो लिखा उसने सपने का अर्थ बता दिया। 7 साल अकाल पड़ेंगे। 7 साल पहले अकाल नहीं पड़ेंगे, उसके 7वें साल अकाल पड़ेंगे। उस सपने का अर्थ, मैं सपना नहीं बता रहा हूँ, बाइबल में है, पढ़ लेना आप। हालेलुया। और जब ऐसा किया, कहता तो अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो जो बहुत बुद्धिमान हो और 7 साल तक अनाज इकट्ठा कर ले, कि आगे जो 7 साल महाक्लेश होगा, अकाल पड़ेगा, उसमें बचे रहें। वो जो 7 साल में इकट्ठा किया उसको खाएं। कहता यार बुद्धिमान, राजा सोच रहे हैं कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा। मिस्र देश है, उसमें के राजा की बात बता रहा हूँ, फिरौन। आज भी वो देश है, ऐसा नहीं कोई डुप्लीकेट है, हिस्ट्री है, इतिहास है, आज भी है वो देश। देखने लगा कौन बुद्धिमान होगा, तो उसने सोचा, प्रभु ने बोला रे मूर्ख तेरे सामने तो है ये, यूसुफ से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? मेरे प्रियो, आपके सामने इंटेलिजेंट व्यक्ति बैठा होगा मगर आपको दिखाई नहीं देता। आपके सामने इंटेलिजेंट व्यक्ति बैठा होगा मगर आपको दिखाई, आपकी परेशानियों का हल उसके पास होगा मगर आपको दिखाई नहीं देता। पर खुदा बोलेगा अरे सामने ही तो है, तेरे सामने ही तो है जो तेरे लिए रो के प्रार्थना करेगा, तेरे सामने ही तो है जिसकी प्रार्थना सुनकर मैं रास्ता बनाऊंगा और तुझे बाहर निकाल लूंगा। वो कहता यूसुफ, अरे बेटा तू ही है, आजा। उसको एक दिन में राजा बना दिया। एक दिन में उसको, एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में। हालेलुया। जब मेरे प्रियो खुदा जेल से रास्ता बनाता है ना,
यूसुफ परीक्षा में था और प्रभु ने रास्ता बनाया उसको उस परीक्षा में से आने के लिए। प्रभु ने उसको जेल में जाने दिया, प्रभु ने उस पर इल्जाम लगने दिया, प्रभु ने उसको उसके घर से अलग हो जाने दिया, मगर एक दिन प्रभु ने रास्ता बनाया कि यूसुफ परीक्षा से बाहर आ जाए। मेरे प्रिय बाइबल बताती है एक दिन मूसा था, वो भी परीक्षा में पड़ गया। मिस्र देश में रहता था, अच्छा खासा खाता पीता था, राजाओं की तरह जीवन था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर एक दिन परीक्षा में पड़ गया। प्रभु का काम करना था, 40 साल के एक दूसरे देश में भाग गया मैदान में। अब मूसा सोचता होगा मैं कैसे जाऊंगा, इस परीक्षा में से कैसे निकलूंगा, इस देश में से कैसे निकलूंगा, अपने भाई बहनों को कब मिलूंगा, कोई रास्ता ही नहीं है। एक दिन प्रभु आया और उसके लिए रास्ता बनाया, कहता चल जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला। क्योंकि दूसरे शब्दों में प्रभु ये कहता होगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने रास्ता बना दिया है कि तुझे इसमें से निकालूं और मेरे लोगों को जो वहां परीक्षा में है वहां से निकालूं। मूसा को भी परीक्षा से निकाला और प्रभु ने उसको लोगों को भी परीक्षा से निकाला। मेरे प्रियो, आज प्रभु क्या बताना चाहता है, बेटे रमेश तुझे भी परीक्षा में से निकालने के लिए रास्ता बना रहा हूँ, और तेरे बच्चों को भी, तेरे चर्च के लोगों को भी मैं रास्ता बना रहा हूँ कि वो भी अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से, अपने दुखों से, अपनी गरीबी की परीक्षा से बाहर आए। क्या आप विश्वास करते हैं? समझ आ रही मेरी बात? प्रभु क्या बोल रहा है? कहता मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूँ। आपको हो सकता है आप किसी ना किसी परीक्षा में हैं, प्रभु रास्ता बना रहा है। मेरे पास, मेरे प्रिय, बाइक नहीं थी, मैं आपको गवाही देता हूँ। प्रभु रास्ता बना रहा था। मैं ऐसी परीक्षा में पड़ गया जहाँ मैंने अपनी बाइक बेच दी और मेरे पास अब बाइक नहीं है। हालेलुया! प्रभु ने रास्ता बनाया मुझे उस परीक्षा में से निकालने के लिए, और पता क्या गया, मुझे नई बाइक दिलाई। हालेलुया! आज प्रभु ने मुझे नई बाइक दिलाई है। हालेलुया! और बहुत अच्छी बाइक दिलाई है, बहुत कॉस्टली बाइक दिलाई है, जैसी मुझे पसंद है उस तरह की बाइक दिलाई है जो मुझे पसंद है। हालेलुया! प्रभु रास्ते बनाता है। प्रभु क्या करता है? रास्ते बनाता है अपने बच्चों के लिए, अपने, बाइबल बताती है देखो, सेवकों के लिए अपने, और अपने जो चर्च में बच्चे आते हैं उनके लिए। आज हो सकता है आप सोचते हैं अरे नहीं मेरे लिए रास्ता नहीं है। नो नो नो, आपके लिए रास्ता है। मैंने पिछली बार बताया था ना, एक पौलुस के बारे में बताया था। हालेलुया! पौलुस के बारे में बताया कैसे उसका जहाज टूट गया, उसका सब कुछ हो गया, परीक्षा में पड़ गया, समुद्र में पड़ गया। अब कैसे समुद्र से बाहर आए, मगर प्रभु ने रास्ता बनाया और उस समुद्र से बाहर आ गया। समुद्र में मतलब परीक्षा में पड़ गया। प्रभु अपने बच्चों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ता। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु रास्ता बना रहा है। प्रभु क्या बना रहा है? आपको निकलने के लिए। एक बाइबल से उदाहरण दूंगा। एक बारी प्रभु के लोग मिस्र देश से निकल कर आ रहे हैं। मिस्र देश से, उस देश में गुलाम थे, वहां से निकल के आ रहे हैं, मगर सामने समुंदर आ गया। क्या आ गया? और पीछे से सेना आ गई और अब बीच में फंसे। कहां फंसे? अब इधर जाएंगे तो भी मरेंगे, उधर जाएंगे तो भी मरेंगे। और प्रभु के दास को बोल रहे हैं अरे कहां फंसा दिया मुझे। कम से कम 20 लाख लोग थे वो। कितने थे? 20 लाख। कहते मूसा, प्रभु का दास था मूसा, जैसे मैं प्रभु का दास रमेश हूं। कहते कहां फंसा दिया मुझे, क्या होगा? पीछे सेना खड़ी है मारने के लिए, आगे समुद्र है, कहां जाएं? हम तो परीक्षा में पड़ गए हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। अब कहां से रास्ता बनेगा कि हम इसमें से बाहर आए? पता क्या हुआ? प्रभु ने बोला मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा प्रभु के पास गया, कहता प्रभु क्या करूं? प्रभु कहता क्यों चिल्ला रहा है? प्रभु कहता, आज कई लोग चिल्ला रहे हैं प्रभु को। प्रभु कहता क्यों चिल्ला रही है? तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया! तेरे हाथ में, मूसा के हाथ में लाठी थी, और लाठी पता किसको बताती है? प्रभु के वचन को। जब आप चिल्ला रहे, प्रभु बोलता क्यों चिल्ला रहा है? तेरे हाथ में क्या है? प्रभु लाठी तो नहीं है, वचन तो है ना, मार वचन, वचन पे वचन मार। क्यों नहीं निकलेगा तू? रास्ता जरूर बनेगा। रास्ता पता क्या हुआ? उसने अपनी लाठी बढ़ाई, हाथ बढ़ाया और समुद्र 2 भाग हो गया, सूखी भूमि बन गई, ऐसे दीवार की तरह खड़ा हो गया, और लोग उस रास्ते में से सूखे सूखे निकल गए। और जब पीछे वाली सेना आने लगी तो प्रभु ने पानी बंद कर दिया, वो मर गई और ये लोग बच गए।
हुआ क्या यहाँ पर? प्रभु ने रास्ता बनाया। प्रभु ने क्या बनाया? समुंदर में रास्ता बना देने वाला मेरा प्रभु है। वो परीक्षा में थे, प्रभु कहता मत डर बेटे, मैं तेरे साथ हूं। बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं रास्ता बना रहा हूं, चाहे समुद्र से बनाऊं, चाहे यर्दन नदी से बनाऊं, चाहे कहीं से बनाऊं, तुझे बाहर जरूर निकालूंगा, तुझे बाहर। आगे फिर से फंस गए, वहां से तो निकल गए, आगे एक और नदी आ गई, अब आगे फिर जाना है। अरे प्रभु क्या करें? प्रभु कहता डोंट वरी, अब तेरे साथ कौन है? अब मूसा नहीं रहा, मूसा मर गया, प्रभु के पास चला गया, अब यहोशू है। यहोशू के समय में भी परीक्षा में आ गए, मूसा के समय में भी परीक्षा में आ गए। मेरे प्रिय, परीक्षा नॉर्मल बात है, आजमाइश नॉर्मल बात है, कोई नहीं बचेगा परीक्षा से। प्रभु किसी को नहीं छोड़ता परीक्षा में, सबका एग्जाम लेता है, पादरी से लेकर विश्वासी तक, चाहे आप उसको मानो या ना मानो। जो मानते हैं वो परीक्षा में पास हो जाते हैं। हालेलुया। सबकी परीक्षा हुई, मूसा के टाइम में, यहोशू के टाइम में, आगे होती रही, मगर हर वक्त प्रभु ने रास्ता बनाया है निकलने के लिए। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल गवाह है, जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले रास्ता बनाया, जो यीशु मसीह ने हजारों साल पहले रास्ता बनाया, आज यीशु मसीह मुर्दा नहीं है कि तुझे और मुझे उस परीक्षा में से ना निकाल सके जिसमें उसने हमें जाने दिया है। मैं बताना चाहता हूँ वो रास्ता बना रहा है, और तू और मैं, हम सब परीक्षा से बाहर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, परीक्षा कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपकी आंख ना ठीक हो रही हो, परीक्षा में से जा रहे हो, डोंट वरी, रास्ता बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अंदर बन रहा होगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं तो रास्ता जरूर बन रहा है। दुष्ट आत्मा तंग कर रही, पास्टर जी नींद नहीं आ रही, पास्टर जी ये है वो है, ओ पास्टर जी दिमाग फटने वाला है, रोज दिमाग में दर्द रहता है। डोंट वरी, रास्ता बन रहा है। रास्ता क्या हो रहा है? उस चीज में से, उस परीक्षा में से निकलने के लिए खुदा आपके लिए रास्ता बना रहा है। मेरे प्रिय, यहाँ पर पता है, जब प्रभु रास्ता बनाएगा ना, हो नहीं सकता आप ना निकलो। यहाँ पर इंसान रास्ता नहीं बना रहा, यहाँ पर शैतान रास्ता नहीं बना रहा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रास्ता नहीं बना रहा आपको परीक्षा में से निकलने के लिए। यहाँ पर कौन बना रहा रास्ता? पूरी धरती का बनाने वाला अब तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है कि तुम परीक्षा में से निकल आओ। आओ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जैसे मूसा निकला, इजराइली निकले, यहोशू निकला, दाऊद निकला, यूसुफ निकला, पौलुस निकला, यीशु मसीह निकले। हालेलुया। आप और मैं भी निकलने वाले, बिकॉज गॉड इज मेकिंग अ वे फॉर यू टू कम आउट ऑफ टेम्पटेशन। परीक्षा में से निकलने के लिए आपके लिए क्या बना रहा है वो? बोलो, परीक्षा में से निकलने के लिए प्रभु मेरे लिए रास्ता बना रहा है। कहाँ लिखा है पास्टर जी प्रभु रास्ता बनाएगा? पूछो कहाँ लिखा है पास्टर जी? पहला कुरिन्थियों का 10:3 जाके प्रभु को बोलना, प्रभु आपके वचन में लिखा आप रास्ता बनाओगे, बनाओ। धन्यवाद प्रभु, वचन सुन लिया, आप बना रहे हो, थैंक यू लॉर्ड, मैं आ रहा हूँ। आज के बाद बोलना शुरू करना, मैं परीक्षा में से, कौन सी परीक्षा, थोड़ा इसमें चले जाएंगे, खत्म करें। गरीबी की परीक्षा से बाहर आ रहा हूँ। हालेलुया। पुरानी चीज़ों की परीक्षा से बाहर आ रहा हूँ, बीमारी की परीक्षा से बाहर आ रहा हूँ, जेल की परीक्षा से बाहर आ रहा हूँ, गलत इल्जामों की परीक्षा से बाहर आ रहा हूँ, बुरे सपनों की परीक्षा से बाहर आ रहा हूँ। मैं बाहर आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि यीशु मसीह रास्ता बना रहा है। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष दे। कितने लोगों ने आशीष पाई आज? कितने लोग ऐसा महसूस करता है मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, ना इधर का ना हूँ ना इधर का? डोंट वरी, तेरे लिए रास्ता बन रहा है। तेरे लिए क्या बन रहा है? कई लोग बोलते हैं ना मैं घर का ना मैं घाट का। हालेलुया। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। हम कुत्ते नहीं हैं। हालेलुया। हम राजा के बच्चे हैं, हम राजा हैं, और राजाओं के लिए खुदा रास्ते बनाता है। कुत्तों के लिए ना बनाए, मगर राजाओं के लिए बनाता है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे, प्यारे परमेश्वर जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनको आशीष दे। जो परीक्षा में पिता बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आप रास्ता बना रहे हैं। हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सब तेरे बच्चे पिता परीक्षा से बाहर आए,
परीक्षा से बाहर आए, हम सब परीक्षा से बाहर आए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से, 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 यीशु के नाम में आमीन। किसी कोई परीक्षा से बाहर आ रहा है, बांझपन की परीक्षा से बाहर आ रहा है और तू बच्चा जनेगी, हालेलुया। उसका नाम मैं बोलूँगा यूसुफ रखना, पर तुम रखोगे नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो रख लेना, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आप हर चीज़ में से परीक्षा में कई सालों से हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूँ बहन सोनिया बाहर आ रहे हैं आप, और आप बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रीति आरती बहन आप बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम में, आपका परिवार बाहर आ रहा है, कोई दर्द से बाहर आ रहा है, कोई बीमारी से बाहर आ रहा है, कोई तकलीफ से बाहर आ रहा है, कोई जख्मों से बाहर आ रहा है, कोई दिल के जख्मों से बाहर आ रहा है, कोई गरीबी से बाहर आ रहा है यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप सचमुच आशीषित हुए हैं इस वचन की सेवा से और आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं और आशीष पाना चाहते हैं, तो मेरा एयरटेल बैंक नंबर है, उसका नंबर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उसमें दान कुछ भी देना चाहें तो दे सकते हैं। 7355990169। फिर से बोलूँगा 7355990169 आमीन। मेरे प्रियो, अपना टाइथ और दशमांश जरूर दें, वो खुदा का है, वो आपका है ही नहीं। आप देंगे तो खुदा आपको 100 गुना आशीष देने वाला, आपके रुके हुए काम बनने वाले यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम मिलेंगे एतवार को 11:30 पौने 12 बजे ऑनलाइन। चर्च आएँ, अगर आप चर्च आएंगे खुदा आपको और 100 गुना आशीष देने जा रहा है यीशु के नाम में, क्योंकि वचन बताता है वो व्यक्ति सुखी होगा जो सबत के दिन को पवित्र मानता है। मैं नहीं कहता, वचन बताता है, ये शायद 53 में पढ़ लेना जाके, पर वो आपको आशीष देंगे यीशु के नाम में।